नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जो WBX की सीरीज़ है, बिज़नेस की। और इसमें हम लोग सीख रहे हैं स्टार्टअप कोड। फ़िलहाल जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है, क्या नाम है गरिमा? एवरीथिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर। वेरी गुड। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर चैप्टर का नाम है। और आज की वीडियो का नाम क्या है? सीकिंग कस्टमर इनसाइट्स। सीकिंग कस्टमर इनसाइट्स। ऑल प्रोडक्ट्स और बिज़नेस इनोवेशन इज़ रूटेड इन इनसाइट्स। सारे के सारे प्रोडक्ट्स और जो भी बिज़नेस की इनोवेशन होती हैं, वो सब की सब इनसाइट्स में रूटेड होती हैं। I learned this much later in my entrepreneurial journey, but now I have come to believe that insights are worth their weight in gold. And just as anyone searching for gold will tell you, good insights are very difficult to find. मुकेश कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को बहुत बाद में समझा कि इनसाइट्स बहुत कीमती होते हैं। ऐसा समझिए जैसे कि सोने के बराबर है उसकी कीमत। और जो भी आदमी सोना खोजने की कोशिश करता है वो जानता है कि सोना महंगा होता है। ऐसे ही इनसाइट भी बहुत मुश्किल से आता है। इट मे टेक एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एफर्ट टू अराइव एट वन गुड इनसाइट। हम लोग नॉर्मली अपने रैंडम थॉट्स को इनसाइट मानते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो देखा किसी का, स्तुति या किसी और बच्चे का, और उसको वायरलिटी देख ली उसकी, और हमने अपने आप को बता दिया बॉस अगर मैं ये हो जाऊंगा तो फिर काम हो जाएगा। जैसे आज पिताजी मुझसे बोलते हैं कि मैं हमारे पड़ोस में एक लड़का है उसको लेकर आऊँगा ड्राइवर की तरह, लखनऊ, इलाहाबाद से लखनऊ लेकर आऊँगा। लखनऊ के बाद वो चला जाएगा ऑफिस, आगे क्या होगा देख लेंगे। तो मैंने उनसे कहा पापा आप तो एकलव्य की तरह चक्र भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। पता है क्या हुआ था ना? एकलव्य नहीं, अभिमन्यु की तरह चक्र भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या करना है पता नहीं। गुड इंसाइट्स कम विथ लॉट्स ऑफ एफर्ट। अच्छे इंसाइट्स बहुत मुश्किल से आते हैं। A good way to come upon these insights is to spend a huge amount of time on the ground, observing customers, immersing yourself in their context, sometimes studying their other people's in different geographies, taking lots of notes, and then zooming out and asking what it all means. अगर आपको एक तरीका चाहिए कि कैसे आप इंसाइट्स इकट्ठे करें, तो आप अपने कस्टमर्स को ऑब्जर्व करिए, उनके कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को इमर्स कर दीजिए। वो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखते हैं, जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आप उनको देखिए। कभी कभी समटाइम्स स्टडिंग अदर प्लेयर्स इन डिफरेंट जियोग्राफीज, दूसरों को देखिए, दूसरे आपके कॉम्पिटिशन्स हैं दूसरे देशों में, उनको देखिए और ढेर सारा नोट्स लीजिए। सैम वॉल्टन बहुत नोट्स लेते थे। और फिर जूम करिए, जूम आउट करिए और पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, इन सब का मतलब क्या है। There was a time in Mintra's journey when I used to visit various malls around the country to look for the space for our offline retail kiosk for the personalization business. शुरू में जब मिंत्रा का बिजनेस चल रहा था तो उस समय ये पर्सनलाइजेशन बिजनेस में थे। पता है ना क्या है पर्सनलाइजेशन बिजनेस? कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते थे। तो ये बोल रहे हैं मैं जाना चाहता था और देखना चाहता था मॉल्स में कोई सस्ता खाली जगह हो तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा अपनी दुकान लगाने के लिए। आई वुड यूजुअली एंड अप एट अ मॉल ऑन वीकडे आफ्टरनून व्हेन इट वाज कंप्लीटली एम्प्टी। मैं दिन में जाता था और ख़ास तौर से वीकडेज पे, क्योंकि वीकेंड में भीड़ होती थी, तो दोपहर को पहुंचता था नून में, जब पूरा का पूरा मॉल खाली होता था। इनिशियली आई डिडंट क्वेश्चन व्हाई द मॉल्स वर सो क्वाइट एंड एंजॉयड द फैक्ट दैट आई कुड गो अबाउट माई बिजनेस इन पीस। और शुरू में मुझे बड़ा मज़ा आता था कि यार पूरा मॉल खाली है, घूम फिर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। After some time, though, I noticed that all the shops were selling apparels and footwears and almost nothing else. फिर मुझे ख्याल आया बार बार घूमते घूमते कि जो दुकानें हैं दो ही चीज़ तो बेच रही हैं, कपड़े और जूते, और कुछ नहीं बेच रही हैं। On the top of that, each store was full with huge amounts of inventory and not a customer in sight. और दूसरी चीज़ मैंने देखा कि हर एक दुकान भरी हुई है इन्वेंट्री से, माल से, और कस्टमर एक चिड़िया भी नहीं थी वहाँ पे। That led to the insight about making all the inventory available online so customers would be able to shop from the homes at any time of the day, finally resulting in the initial pivot towards fashion at Myntra.
इस चीज़ से मुझे ख्याल आया कि मुझे इन्वेंट्री डालना चाहिए ऑनलाइन, ताकि कस्टमर अपने घर से बैठ करके सर्च कर सके। वहीं से फैशन मिंत्रा की तरफ हमने पिवट किया। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द ऑडियो नोटिफिकेशन यू हियर फ्रॉम मेकिंग अ परचेज एट योर लोकल ग्रॉसरी स्टोर? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? जब आप लोकल में कोई सामान खरीदने जाते हैं और सामान पे करते हैं तो टंग टड़ंग 20 रुपए पेमेंट रिसीव्ड, सुना है कभी? प्राप्त हुए। दिस इज पेटीएम साउंड बॉक्स इन एक्शन। ये पेटीएम का साउंड बॉक्स है। द रिजल्ट ऑफ अ वैल्यूबल इंसाइट, और ये उनको बहुत ही कीमती इंसाइट मिली थी। पेटीएम्स फाउंडर एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा हैड जस्ट बॉट मिल्क फ्रॉम हिज नेबरहुड स्टोर। विजय शेखर शर्मा जो सीईओ हैं और पेटीएम के फाउंडर हैं, उन्होंने पड़ोस की दुकान से दूध खरीदा। बट द शॉपकीपर वुडंट लेट हिम लीव एज ही हैडंट येट रिसीव्ड द पेमेंट अलर्ट। लेकिन दुकानदार बोलता है, हिलेंगे नहीं आप, जब तक मेरा पैसा मेरे को नहीं मिल जाएगा, एसएमएस नहीं दिख जाएगा, तब तक आप नहीं हिलेंगे। शर्मा asked to look at the shopkeeper's phone and noticed that his message inbox was full. शर्मा जी ने कहा, अरे अपने भैया फोन चेक करो, फोन में मैसेज ही नहीं आ रहा है, मैसेज ही नहीं आ रहा है। क्यों? उनका मैसेज का इनबॉक्स भर चुका था। Preventing new messages, including SMS from alert from PTM from coming in the company's first attempt to solve this problem, they introduced call feature for the merchant, but that wasn't feasible. सबसे पहला सोल्यूशन उन्होंने ऐसा किया था कि जैसे ही पेमेंट आ जाए तो एक कॉल आएगा पेटीएम की तरफ से अपने मर्चेंट को। Sound box became the arbitration device between merchant and the customer that was needed, offering instant audio alerts in the preferred regional language. लेकिन सही सोल्यूशन निकल के आया जब उन्होंने साउंड बॉक्स बनाया, जिसमें कि रीजनल लैंग्वेज में वो मैसेज आ जाता था, और कहीं दूर भी बैठा है कस्टमर या मर्चेंट तो भी आवाज़ टिंग आ जाएगी। As you might have heard, quite literally, Paytm Soundbox has been adopted rapidly by small businesses around the country. लेकिन आप जानते ही हैं कि कितने लोग आज यूज़ करते हैं पेटीएम साउंड बॉक्स। Insights can come from completely unexpected quarters and may even sound quite counterintuitive at first. Insights बहुत बार ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ से आप उम्मीद नहीं करते हैं, और बहुत बार तो काउंटर इंट्यूटिव होते हैं, जैसा सोचेंगे उसका उल्टा होता है। When IKEA founder Ingar Kamprad started the company, one of the biggest challenge he faced was logistics of delivering the furniture to customers' home. जब IKEA ने अपनी दुकान चालू की थी तो सबसे बड़ी मुश्किल आई थी कि कैसे हम कस्टमर्स के घर तक अपने फर्नीचर को पहुंचाएं सेफली। It was cumbersome, costly and likely to result in some damage to the products en route. ये महंगा था, मुश्किल था, और जब फर्नीचर को कस्टमर के घर पे पहुंचाएंगे तो टूट भी सकता था। He started experimenting with the idea of flat packed furniture that would require minimal assembly at home while reducing cost significantly. तो उनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि वो पहले अपने फर्नीचर को भेजने से पहले पैक करेंगे फ्लैट और वहाँ पर पहुँचा करके रीअसेंबल करेंगे। While this was a cost-driven initiative, very soon Kamprad realized that customers' reviews of products were going up and publicly through the words of mouth was increasing. हालांकि इसको पहले किया गया था पैसा बचाने के लिए, लेकिन इन्होंने देखा कस्टमर्स का रिव्यू बढ़ते जा रहा था और कस्टमर्स वर्ड बाय माउथ लोगों को बताए जा रहे थे। This came as a surprise, but as he tried to understand this better, he realized that since customers were investing effort in putting the furniture together, they developed a deeper sense of pride and ownership. पिछले दो दिन से मैं एक वीडियो को 3 बार एडिट कर चुका हूँ और बार बार अंदर से हुड़क मच रही है कि मैं उसको पोस्ट करूँ। इसको बोलते हैं IKEA इफेक्ट। जिस चीज़ में आप अपना एफर्ट डालते हैं उस चीज़ को, वो चीज़ आप पसंद करते हैं। आपको लगता है नहीं ये सक्सेसफुल होगा। ऐसे ही जब कोई ओनर फ्लैट पैक्ड फर्नीचर को पाता है, उसको खुद पैक करता है, तो उसको ज़्यादा पसंद आता है। दे फेल्ट एज दो दे वर द क्रिएटर ऑफ द फर्नीचर एंड दे लव्ड दिस फीलिंग। उनको फीलिंग आती है कि ये फर्नीचर तो हमने खुद ही बनाया है और अच्छा लगता है फीलिंग। दिस हैज़ कम टू बी नोन एज IKEA इफेक्ट। इसको आज IKEA इफेक्ट के नाम से साइकोलॉजी की बुक्स में लिखा गया है। एंड टुडे मेनी ब्रांड्स यूज दिस टू देयर एडवांटेज इन कल्टिवेटिंग कस्टमर लव। और आज इस चीज़ को बहुत से ब्रांड्स यूज़ करते हैं ताकि कस्टमर थोड़ा बहुत एफर्ट डाल दे। जैसे हम लोग कहीं गए थे, बोलते हैं सब्जी, पनीर की सब्जी मैंने खुद बनाई है। किया क्या है, पैकेट खोला है, कढ़ाई में डाला है, दे दिया है गरम करके, ऑब्वियसली थोड़ा सा कलछी चलाई है। मैगी
खुद बनाया है, पानी डालकर गर्म कर दिया, खुद बनाया। कितनी अच्छी मैगी बनी है, इसे अमन बनाते हैं हमारे ना। If you are a fan of Maggi noodles, you know the feeling that just a few minutes of boiling water can produce. Generating good insights require asking why repeatedly, 5 times in fact, whenever you observe something interesting. जब भी आप कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं तो कम से कम 5 बार ये पूछिए कि ऐसा क्यों है, क्यों है, क्यों है। 5 बार अगर आपको अच्छा इंसाइट चाहिए। The 5 why framework was developed by Toyota in its quest for the best possible quality in its process while nearly eliminating errors from the manufacturing process. ये चीज़ अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब मुकेश कहते हैं ये चीज़ टोयोटा का है। 5 वाई फ्रेमवर्क के 5 बार वाई पूछना चाहिए अगर आप अपने प्रोसेस में से एरर खत्म करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना चाहते हैं। द आइडिया ऑफ 5 वाई इज दैट वेन एवर एनीथिंग गोज रॉन्ग आस्क वाई। आइडिया ये है कि जब भी कुछ गड़बड़ हो तो अपने आप से पूछिए क्यों हुआ। When you get the first answer, you ask why again and again until you arrive at the root cause that you can act upon. अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ क्यों, तो फिर से पूछिए जब तक कि आप रूट कॉज पे नहीं पहुंच जाते। By incorporating the 5 whys in your personal and professional lives, you can become a learning machine with much deeper understanding about the world and the problem that you encounter on daily basis. अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दें, अपने प्रोफेशन में यूज़ करना शुरू कर दें 5 वाई, तो आप हर रोज़ की लाइफ में बहुत गहरी समझ डेवलप कर पाएंगे दुनिया के बारे में। A surprising insight we had at Myntra eventually led us to figure out the problem of returns. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बोलते हैं हमारे मिंत्रा में एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ रिटर्न। It was well known that the bane of online fashion retailing is the massive number of returns that result from size and fit issues or from customers simply changing their minds. हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम सामान भेजते हैं और कस्टमर उसको वापस कर देता है। क्यों? साइज नहीं फिट कर रहा है, या उसका कोई और वजह है, या खाली उसको ऐसे मन बदल गया है। Each year Myntra came up with various projects to reduce returns and thus improve overall unit economics. हर साल, क्योंकि हर बार जब कोई कस्टमर सामान भेजता है वापस, तो लाने का और ले जाने का भाड़ा उनके सर पे आता है। तो ये हमको करना था कि रिटर्न्स को कैसे हम कम करें ताकि हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स का बचत हो सके। While trying to understand this issue, the data science team noticed that customers were with the highest number of annual orders also had the highest number of returns. जब इस चीज़ को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे डाटा साइंस के टीम ने देखा कि जिन कस्टमर्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न किया है ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमसे खरीदा है। अ कोरिलेशन दे कुडंट अंडरस्टैंड, ये उनको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। ऑन फर्दर एनालिसिस वी रियलाइज दैट वी हैड द कॉजेशन अदर वे राउंड। जब इसको देखा गया तो हमको समझ में आया कि हम उल्टा ही समझ रहे हैं। द रियलिटी वॉज देयर वॉज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट इन शॉपिंग फॉर फैशन ऑनलाइन। सच्चाई ये थी कि जब कोई आदमी ऑनलाइन कुछ सामान खरीदता है तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है, वो ट्रस्ट नहीं करता। बट व्हेन कस्टमर्स हैव अ सक्सेसफुल रिटर्न एक्सपीरियंस दे स्टार्ट बिलीविंग इन प्लेटफॉर्म एंड द ऑर्डर वॉल्यूम शूट अप। लेकिन एक बार कस्टमर का सामान बहुत प्यार से ट्रस्ट के साथ में वापस हो जाता है तो उसको ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। We completely pivoted and started working on the first successful return as the key activity to build platform trust and loyalty, eventually leading to many variations try and buy feature that drove the bulk of Myntra's growth for many years. आप लोग समझे नहीं ना? समझा मैं। गरिमा नहीं समझी होगी। उन्होंने देखा कि ढेर सारे लोग कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली रिटर्न करके वापस चाहते हैं, नया सामान चाहते हैं, और बहुत से ऐसे लफड़गंजू हैं जो ऑर्डर कर दिया, नहीं मजा आया, वापस कर दिया। ऐसे लोगों को वो रिटर्न नहीं करना चाहते थे, वो चाहते नहीं थे कि हमारे कस्टमर बनो। तो उन्होंने क्या किया, पहला वाला रिटर्न कायदे से दे दो। अगर पहले वाले में खुश हो गया बंदा तो बार बार खरीदेगा। और बहुत बार ऐसा होता था कि पहली बार के बाद भी अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो उसकी मर्जी। मिंत्रा ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। किस चीज की? रिटर्न की। पगलेटों को रिटर्न एक बार में कर दो, बस एक बार में करो, उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, मुझे लगता है ये नहीं कह रहे हैं, ये फर्स्ट सक्सेसफुल रिटर्न। ये कह रहे हैं कि लोग रिटर्न करते थे सामान, और उनको सक्सेस, उसके बाद अगर उनको सबसे पहला अगर जो भी रिटर्न कर रहे हैं, जैसे मैं आया, मेरा भी माइक मैंने रिटर्न किया, वो रिटर्न अगर अच्छे से सक्सेसफुल हो गया तो मैं बार बार मंगाऊंगा, ये कह रहे हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे जो बार बार आपसे सामान खरीदते हैं और वापस कर देते हैं, और वो खरीदते नहीं है अपने पास, तो वो अच्छे कस्टमर नहीं है।
तो इनको ये समझ में आया कि अपने कस्टमर्स के साथ में अगर तुमने ट्रस्ट डेवलप कर लिया, फर्स्ट सक्सेसफुल रिटर्न तो 2 ही, बस इतना ही। Zomato used an insight into app notification to change the company's strategy entirely. Zomato ने एक insight use किया अपने app notification में, जिससे कंपनी की strategy पूरी तरह से बदल गई। Many online players have realized that push notification, those annoying pop-ups on your phone, can result in small incremental sales. पुश नोटिफिकेशन आपका सेल्स थोड़ा बहुत बढ़ा देता है, लेकिन वो कस्टमर्स को बहुत परेशान करता है। एज ब्रांड गेट्स मोर एंड मोर डेस्परेट फॉर सेल्स, द नंबर ऑफ पुश नोटिफिकेशंस कीप गोइंग अप। जैसे जैसे ब्रांड्स को डेस्परेट होता है कि मेरा सेल्स बढ़ जाए, तो वो लोग नोटिफिकेशन बढ़ा देते हैं। At some point, Zomato's founder Deepinder Goyal started asking that what impact notification were really having. एक पॉइंट पर दीपिंदर गोयल ने, जो जोमेटो के फाउंडर हैं, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि हम ये जो नोटिफिकेशन भेज रहे हैं उसका फायदा क्या है, इम्पैक्ट क्या है। Were they having any meaningful impact on the sales, or they were just unwanted interruptions that users largely ignore? ये सचमुच में कोई रिजल्ट ला रहा है या यूजर्स खाली इग्नोर कर रहे हैं इनको? He asked if Zomato could send some interesting message to engage with users. उसने पूछा कि हम एक काम करते हैं, ऐसे ही फालतू का मैसेज नहीं भेजेंगे, ऑफर, उनको कुछ इंटरेस्टिंग मैसेज भेजते हैं ताकि उनसे बात हो सके। Instead of just trying to make them order more food, they wondered if this would lead to better engagement. बजाय खाली और खाना मंगवाने के, क्या हम उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं? Sure enough, the engagement on notification went up 4 times. और जब ऐसा किया तो 4 गुना एंगेजमेंट बढ़ गया, and eventually became very powerful brand building tool for Zomato. और इसकी वजह से बहुत strong brand building tool बन गया Zomato का। Unlike most brands that continues to harass customers with peaky notifications. मेरा एक फ़ोन है जिसमें रोज़ दिन में 3 बार फ़ोन आता है 022 करके, मैं उसको उठाता ही नहीं हूँ। ICICI बैंक यही करता है, रोज़, हर रोज़, वो है पीकी नोटिफिकेशन। Zomato ऐसे नोटिफिकेशन देता है, ग्र ग्र ग्र, it's probably your stomach making noises or something. गिर गिर गिर, आपका पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खा लो, कुछ मंगा लो। Insights are one of the most difficult things for a startup founder or a product builder to unearth. Insights एक सबसे मुश्किल चीज़ है अगर आप फाउंडर हैं और अपना ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Most insights are hiding under many layers of confusing data and masked by widely accepted beliefs that people take for granted. ज़्यादातर insights छुपे होते हैं मल्टीपल लेयर्स के नीचे, डाटा के नीचे, और हम लोग ये भी मान के चलते हैं, अरे हम जानते हैं क्यों कस्टमर ऐसे बिहेव कर रहा है, हम जानते हैं। In search of insights, we often stumble upon superficial observation. और जब हम insights खोज रहे हैं तो बहुत बार असली insight नहीं मिलती है, खाली superficial observation होता है, and think that they are insights. और हमको लगता है कि यही insight होगा, but these do not lead to any fundamental choices. लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, कोई fundamental choice नहीं होता। A good framework for coming up with high quality insights can be. तो 4 points हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेमवर्क की तरह अगर आपको अच्छा insight चाहिए। सबसे पहला, a continuous immersion in the customer and market context to collect lot of facts. एक continuous immersion कस्टमर और मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में आपको घुसना पड़ेगा और उस हिसाब से फैक्ट लीजिए, डाटा लीजिए। खाली ऐसे डाटा मत लीजिए, आप सवाल पूछ के डाटा लीजिए। कोई आदमी कहीं जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कोई आदमी किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई आदमी किसी ब्रांड को नहीं पसंद कर रहा है तो क्यों नहीं पसंद कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ करके जाइए। सेकंड, ऑनगोइंग डिबेट एंड डिलिब्रेशन अबाउट व्हाट समथिंग मीन्स। इज देयर एनी कोर ट्रूथ दैट कैन बी ग्लीन्ड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन। जहां कहीं पर भी डिबेट हो रही, बहस हो रही है, या कोई आदमी जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं इसका यही मतलब है, आप ये पूछिए क्या इन सारी ऑब्जर्वेशन से हम कोई चीज़ निकाल सकते हैं, कोई कोर ट्रूथ निकाल सकते हैं, जैसे आजकल हम लोग यूट्यूब के लिए कर रहे हैं। If you have a semblance of hypothesis about an insight, ask yourself, does it matter? अगर आपको लगता है कि मेरे हिसाब से ये एक इंसाइट है, तो ये पूछिए क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? Is this insight relevant to many users or restricted to some of the very special cases? ये जो इंसाइट मुझे मिला है, ये क्या बहुतों के लिए काम करेगा, ये खाली कुछ ही लोगों के लिए काम करेगा? और लास्ट में, is this insight actionable in terms of specific solution that can add measurable and meaningful value to customers? और ये जो मैंने इंसाइट पाया है, क्या ये मेजरेबल है और क्या इससे मैं कोई सोल्यूशन निकाल सकता हूँ जिससे मैं मीनिंगफुल
कस्टमर के लिए मीनिंगफुल वैल्यू निकाल सकूं? तो सबसे पहला, कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछिए। दूसरा, जहां कहीं बहस है उसमें पूछिए कि मैं क्या ट्रूथ मालूम कर सकता हूं। तीसरा, जो आपको हाइपोथेसिस है उसमें पूछिए क्या ये सचमुच में मैटर करता है कि फालतू का है। चौथा, क्या ये इनसाइट कोई काम का है कि बस ऐसे ही है। जैसे YouTube ने, मुझे बहुत सालों बाद पता चला YouTube 3 थंबनेल देता है, तो 3 अलग अलग, इसका मतलब थंबनेल की बहुत बड़ी वैल्यू है। वो बहुत साल तक थंबनेल के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था। अब मेरी कोशिश रहती है कि मैं 3 थंबनेल बना करके डालूं। आज वैभव बड़ा खुश हो गया कि हमारा टाइटल, थंबनेल और फर्स्ट सेंटेंस सेम है। इस बात से बड़ी खुशी हो गई। अब ये खुशी हो गई तो हमको एक हाइपोथेसिस है, अब हम चेक करेंगे क्या वो काम करता है कि नहीं। Following these steps repeatedly and filtering out most of the insights that you glean, except for a few genuinely original ones, can be the game changer in business. इन चारों को आप जब यूज करेंगे तो आप ज्यादातर इनसाइट्स को फिल्टर कर देंगे और कुछ जेन्युइनली ओरिजिनल को रखेंगे अपने पास। एट कल्ट वी हैड ऑलवेज स्ट्रगल विद प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन। अब कल्ट में हमारे पास रिटेंशन की प्रॉब्लम थी, लोग आते थे छोड़ के चले जाते थे। ऑफ ऑल द कस्टमर्स दैट वी एक्वायर, नियरली 2/3 डू नॉट रिन्यू देयर सब्सक्रिप्शन। जितने भी कस्टमर्स आते थे 2/3 दोबारा नहीं आते थे, लीडिंग टू द क्लासिक लीकी बकेट प्रॉब्लम। ये बहुत ही कॉमन लीकी बकेट प्रॉब्लम है कि पानी तो आया फिर बह गया, कस्टमर आया चला गया। वी हैव थ्रोन ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट फीचर एज वेल एज इंसेंटिव टू मूव दिस मेट्रिक अप, बट इट नेवर रियली बज्ड। हमने सब तरह की प्रोडक्ट फीचर कोशिश कर लिया लेकिन ये बढ़ता ही नहीं है, कस्टमर रिटेंशन आता ही नहीं, बढ़ता ही नहीं। वी हैव थ्रोन ऑल काइंड्स। इट सीम्स दैट फॉर मेनी पीपल फिटनेस कंटिन्यूज टू बी अबाउट शॉर्ट टर्म इंस्पिरेशन। ऐसा लगता है ज़्यादातर लोग फिटनेस करना नहीं चाहते, उनके लिए शॉर्ट टर्म है रादर देन लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल चेंज, और लोग अपनी लाइफ चेंज नहीं करना चाहते। Our product head, Santosh Kumar, took on a challenge of investigating that problem, conducting numerous studies on the ground and speaking with experts from around the world. तो हमारे जो प्रोडक्ट के हेड हैं संतोष कुमार, उन्होंने इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लिया, इस पे खूब इन्वेस्टिगेशन किया, ढेर सारी स्टडीज़ पढ़ी और जाकर के एक्सपर्ट्स को बात किया और कस्टमर से बात की। इवेंचुअली ही केम अक्रॉस दिस इनसाइट फ्रॉम जिम इन द वेस्ट। उन्होंने फॉरेन में ये इनसाइट पाया। Ensuring that someone from the gym speaks to customers warmly one-to-one at least twice a month. उनको ये समझ में आया कि हमारे जिम में कस्टमर से कोई प्यार से बात करे 1-to-1 कम से कम महीने में 2 बार, रिजल्ट इन 50% इंप्रूवमेंट इन रिटेंशन। इस चीज से 50% वापस वाले रिटेंशन हो जाते हैं, पेशेंट हमारे कस्टमर्स वापस आते हैं। वोइला, वी हैड आवर आंसर। इस तरह से हमको अपना आंसर मिला एंड वी आर नाउ इम्प्लीमेंटिंग सम फॉर्म ऑफ दिस अक्रॉस ऑल आवर जिम। और इस चीज़ को हम इसको किसी न किसी तरीके से, सटल तरीके से अपने सारे जिम्स में यूज़ कर रहे हैं। बाप रे बाप, इतनी सटल चीज़ है यार। तो ये था सीकिंग कस्टमर इनसाइट्स। इनसाइट्स निकालना बहुत मुश्किल है, दिमाग खपाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि जो मैं मान रहा हूं क्या वो सही में है। और बिना और इनसाइट्स की कीमत क्या है? सोने के बराबर है। इट्स लाइक गोल्ड, लिटरली गोल्ड की कीमत है। ठीक है, नमस्कार।